हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को बुखार या पायरेक्सिया कहते हैं। बुखार शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका है, इसलिए बुखार संक्रमण का एक लक्षण है। संक्रमण के दौरान हमारा रक्त और रसिका प्रणाली सफेद रक्त कोशिकाओं WBC का उत्पादन करता है, जो संक्रमण रोगाणु से लड़ती है। इस स्थिति में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और कपकपी होने लगती है। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 105.8 से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता है। हम सभी को बुखार के कारण शरीर में उठने वाली ठंडी लहरों और थकावट का सामना करना पड़ता है। बुखार कई अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकता है, जो कभी कभी सामान्य रहता है तो कभी गंभीर स्थिति तक भी पहुंच सकता है। इसके अंतर्गत वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण शामिल है, जैसे कि साधारण सर्दी, मूत्रपथ के संक्रमण, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, एपेंडिसाइटिस आदि। इसके गैर संक्रमण कारणों में वैस्कुलोसिस, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, दवा के साइड इफेक्ट और कैंसर इत्यादि शामिल हैं। यह हाइपरथर्मिया से भिन्न होता है। हाइपरथर्मिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो एक सेट पॉइंट तापमान से ज्यादा होता है। ऐसा या तो बहुत गर्मी के उत्पन्न होने से या फिर पर्याप्त मात्रा में गर्मी के बाहर न निकलने से होता है। टाइप्स ऑफ फीवर। बुखार के प्रकार के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि लगातार बुखार होना, यदि 24 घंटे से अधिक समय तक शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो और इस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं हुआ हो, इस प्रकार का बुखार। लोअर निमोनिया, टाइफाइड, मूत्रपथ में संक्रमण, संक्रमित एंडोकार्डिटिस, ब्रुसेलोसिस और टाइफाइड में होता है। स्वल्प विराम बुखार। ये बुखार चढ़ता उतरता रहता है या बिल्कुल नहीं उतरता। इसमें शरीर का तापमान पूरे दिन सामान्य से ऊपर रहता है और इस अवधि में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं आता है। इस प्रकार का बुखार टाइफाइड और संक्रमित एंडोकार्डिटिस के रोगियों में देखा जाता है। जोड़ों का बुखार। इस बुखार में 24 घंटे की अवधि में उच्च तापमान केवल कुछ घंटों के लिए रहता है और बाकी पूरे दिन तापमान सामान्य रहता है। यह प्रक्रिया हर दूसरे दिन या फिर कुछ दिनों में आमतौर पर अपने आप को बार बार दोहराती है। अंतरायिक बुखार के लिए उत्तरदायी कुछ बीमारियों में मलेरिया, प्यूमिया और सेप्टिसीमिया शामिल है। मेवादी बुखार। यह बुखार की पुनरावृत्ति होती है, जो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहती है। बुखार होने के बीच में अंतराल होते हैं जिसमें कोई लक्षण उपस्थित नहीं होता है। इस बुखार का एक पैटर्न होता है जो बार बार संक्रमण, असह्यता या नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी रोगों के कारण होता है। बुखार के हमले जो एक ही क्रम का पालन करते हैं, उनके लिए गैर संक्रमण कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे रिस्टल रोग, रूमेटाइटिस, गठिया, रोहान रोग और बिचेट सिंड्रोम। बुखार के लक्षण। बुखार के लक्षण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वयस्कों और बच्चों में 104 फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान रहता है। कपकपी, थरथराहट और ठंडा लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या शरीर के दूसरे अंगों में दर्द, बार बार या अत्यधिक पसीना आना, हृदय गति का तेज होना या घबराहट महसूस होना, त्वचा का फड़कना या गर्म होना, बेहोशी, चक्कर आना या हल्का सिर दर्द होना, आँखों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, सुस्त होना, नाक का बहना, गले में खराश, खांसी, आवाज का कंकर्ष हो जाना, नींद में कमी। बुखार का कारण। बुखार के कारण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बुखार तब होता है जब आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस, जिसे आपके शरीर की थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, आपके शरीर के सामान्य तापमान के निर्धारित बिंदु को ऊपर ले जाता है। जब ऐसा होता है तब आपको ठंड महसूस हो सकती है और आप ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं या कंबल में लिपट जाते हैं, या आपको कपकपी भी हो सकती है, जिससे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का सामान्य तापमान पूरे दिन बदलता रहता है, जैसे सुबह के समय शरीर का तापमान कम होता है और देर दोपहर या शाम को तापमान बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग 98.6 फ़ारेनहाइट के तापमान को सामान्य मानते हैं। आपके शरीर का तापमान डिग्री के अनुसार 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसे सामान्य माना जाता है। फीवर के कारण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वायरल संक्रमण, जीवाणु द्वारा संक्रमण, गर्मी के कारण बेहद थकान होना, सूजन से संबंधित समस्याएं जैसे रूमेटाइटिस, गठिया, जोड़ों की परत में सूजन, एक घातक ट्यूमर, कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक और ड्रग्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टीकाकरण जैसे डिप्थीरिया, टेटनेस और DTaP या निमोकल वैक्सीन। बुखार से बचाव। बुखार से बचाव के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि आप संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करके बुखार को रोकने में
सफल हो सकते हैं। हम आपको कुछ सुझाव बता रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अक्सर अपने हाथों को धोएं और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। ऐसा खास तौर पर खाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, भीड़ में समय बिताने के बाद, किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के बाद, जानवरों को छूने के बाद और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान करें। अपने बच्चों को अच्छी तरह से हाथों को धोना सिखाएं। हाथों के अगले और पिछले हिस्सों पर साबुन अच्छी तरह से लगाएं और फिर उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। हमेशा हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। जब आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो इसका इस्तेमाल करें। अपनी नाक, मुंह या आँखों को छूने से बचें, क्योंकि इन रास्तों से वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। छींकने या खांसते समय अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें। जब भी संभव हो, छींकने और खांसने के दौरान दूसरों से दूर रखें ताकि वे इस संक्रमण का शिकार ना हो। अपने बच्चों के साथ कप, पानी की बोतलें और बर्तन साझा करने से बचें। बुखार का निदान करना बहुत सामान्य है। थर्मामीटर से मरीज के शरीर का तापमान जांचकर बुखार का निदान घर पर ही कर सकते हैं। मरीज को आराम करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों से मरीज का तापमान और बढ़ जाता है। बुखार एक सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। ज्यादातर मामलों में बुखार का कारण जल्दी ही पता चल जाता है। बुखार की वजह से समस्या तब शुरू होती है जब किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार हो और उसके कारण का भी आसानी से पता नहीं लग पाता। फीवर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बुखार को कम करने के कई तरीके हैं। सामान्य तौर पर बुखार को कम करने के लिए ठंडे पानी से स्नान करने या त्वचा शरीर पर ठंडा तौलिया रखने से बुखार को कम करने में मदद मिलेगी। मौखिक रूप से लिए गए ठंडा तरल पदार्थ भी मरीज को तुरंत रिहाइड्रेट ठंडा कर देता है।